जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 के लिए दोस्तों एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट लेकर आए हूँ। ठीक है, ये आपका उत्कर्ष पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट हो जाएगा जिसमें टोटल 15 मॉडल पेपर दिया गया है। ठीक है, ये आपका लेटेस्ट सिलेबस और लेटेस्ट पैटर्न पर ये सभी क्वेश्चन इसमें दिया गया है। दोस्तों ये आपका बिहार पुलिस के लिए है। ठीक है, और दोस्तों आप लोगों के जो है इसमें जो दिया गया है सामग्री अध्ययन भी दिया गया है। ठीक है, जो आपका क्या क्या दिया है, सामान्य हिंदी, इंग्लिश, गणित, ये आपका सामान्य अध्ययन हो जाएगा, बिहार यानी विशेषता हो जाएगा। उसके बाद आपका सामाजिक, ठीक है, महत्वपूर्ण यानी कि टॉपिक से भी क्वेश्चन को इसमें दिया गया है। दोस्तों ये आपका मास्टर क्लास है। ठीक है, ये मास्टर क्लास आपका हो जाएगा, इसका पीडीएफ जो मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो सभी साथी इस चैनल से आप लोग फटाफट से जुड़ जाइए। दोस्तों चलिए फटाफट से इस चैनल को जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो साथियों आज के इस क्लास का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा गया है क्षेत्रफल के अनुसार। तो दोस्तों पहले स्थान पर देखा जाए तो यहाँ पर एशिया हो जाएगा। ठीक है, एशिया, उसके बाद आपका हो जाएगा यूरोप हो जाएगा। ठीक है, यूरोप के बाद अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, अफ्रीका जो हो जाएगा ये पहले स्थान पर आता है, ये दूसरे स्थान पर आता है। ठीक है, यानी कि एशिया आपका पहले स्थान पर, अफ्रीका आपका दूसरे स्थान पर आता है। तो यहाँ पर दूसरे स्थान पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप दूसरे स्थान पर आता है क्षेत्रफल के अनुसार, तो अफ्रीका आता है। ठीक है दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। पूछे गए क्वेश्चन संख्या 2 कि साफ रातों, यानी क्या पूछा गया है कि साफ रातों मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, क्यों? इसका कारण क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी साफ रातों में जो मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी क्यों पड़ती है, यानी कि क्यों होती है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ये विकिरण के कारण। किसके कारण किसके कारण जो महसूस होती है ठंडी, तो विकिरण के कारण जो है यानी ठंडी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में किस युग का मिलान सही है। चलिए किसका मिलान जो हो जाएगा सही हो जाएगा दोस्तों। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो दोस्तों भूमध्य क्षेत्रों में जोरे वर्षा। ठीक है, जोर वर्षा जो होती है ये आपका बिल्कुल यार क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, भूमध्य सागरीय क्षेत्र का गर्मी की वर्षा ये बिल्कुल गलत है। मानसूनी क्षेत्र यानी पूरे साल जो है भारी वर्षा होना ये बिल्कुल गलत है। यानी मरुस्थलीय क्षेत्र जाड़े की जो वर्षा होना ये बिल्कुल गलत है। तो ये तीनों आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि दामोदर नदी निकलती है कहाँ से। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से, जो कि झारखंड में स्थित है। ठीक है, तो यहां से सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि खरीफ फसलों को डैश मौसम की अपेक्षा यानी डैश मौसम की शुरुआत के साथ बोए जाने वाली फसलों के नाम से यानी फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। ठीक है, शीत, वर्षा, वसंत या गर्मी। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 के लिए जो आंसर हो जाएगा ये आपका वर्षा के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चले दोस्तों कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था, किसके द्वारा अपनाया गया था। तो यानी कि जो भारतीय संविधान को जो अपनाया गया था, कब अपनाया गया था, 26 जनवरी, ठीक है, 1950 को है लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये पूरी तरह से जो है तैयार कब किया गया था, तो 26 नवंबर को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को जो है पूरी तरह से जो है क्या किया गया था, तो संविधान को जो है 1949 को पूरी तरह से तैयार किया गया था, लेकिन लागू नहीं किया गया था। ठीक है, अपनाया गया था कब, तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, हम लोग 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा संविधान सभा द्वारा। अगला हो जाएगा कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो नीली क्रांति हो जाएगा दोस्तों ये किससे संबंधित हो जाएगा, चलिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा कि यानी कि जो है नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों किससे संबंधित है, तो मत्स्य उत्पादन। ठीक है, मत्स्य
उत्पादन से संबंधित आपका नीली क्रांति हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए दोस्तों। ये क्वेश्चन संख्या 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन कट हो गया है। ठीक है, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णन है, किसमें वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 10 के आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट होते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जो है कल्याणकारी निर्देशक जो है वर्णन किया गया है। ठीक है, अगला हो जाएगा कि भारत यानी भारत के जो है राष्ट्रपति उसके पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है भारत के राष्ट्रपति को अपने यानी कि उसके पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 11 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये केवल यानी संसद के द्वारा। ठीक है, संसद के कितने सदन होते हैं, 2 सदन होते हैं, लोकसभा एक राज्यसभा होता है। और संसद के कितने अंग होते हैं, संसद के जो अंग होते हैं दोस्तों कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। ठीक है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा, एक राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, इसीलिए जो है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति को कौन हटा सकते हैं, तो संसद हटा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि दोस्तों जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे स्थान पर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा दूसरे तथा तीसरे स्थान पर लोकसभा के प्रतिनिधित्व में। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आंसर, तो ऑप्शन सी महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल जो हो जाएगा ये लोकसभा के प्रतिनिधित्व में जो है यह यानी कि जो प्रश्न यानी प्रश्नों का जो है कौन से राज्य दूसरे स्थान और तीसरे स्थान पर आता है, तो महाराष्ट्र। आगे हो जाएगा भारत में नियोजित जो है अर्थव्यवस्था आधारित है किस पर। दोस्तों भारत में जो है नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है किस पर आधारित है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा, तो दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर भारत का नियोजन अर्थव्यवस्था आधारित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जो है आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या हो जाएगा। भारत में जो आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रत्यक्ष कर। ठीक है, प्रत्यक्ष कर जो हो जाएगा ये भारत का सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, आय कर यानी कि आय हो जाएगा। ठीक है, प्रत्यक्ष कर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों क्या पूछे गए हैं, क्वेश्चन संख्या 15 में। दोस्तों क्वेश्चन संख्या 15 में पूछेगा भारत के जो है उन्नति जो है संतोषजनक सही है। 15 के लिए जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर, दोस्तों ये आपका हो जाएगा कि 1949 ईस्वी में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अनुसार राष्ट्रीय आय के यानी प्राकलन, ठीक है, प्राकलन के लिए जो है अधिक विशेष का क्या किया गया, उत्पन्न जो है वस्तुओं को सेवाओं की मात्रा का जो है प्रदान किया गया है। ये आपका ऑप्शन कटा हुआ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो ऑप्शन यहाँ पे जो दिया गया था क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सी दिया गया था। ठीक है, आप लोग मिला लीजिएगा दोस्तों। कथकली यानी कि कथकली की जो है जड़ें किस राज्य में है, कथकली की जो जड़ होती है किस राज्य से होती है, तो कथक आपका केरल से होता है, सॉरी कथक आपका होता है उत्तर प्रदेश से, कथकली आपका केरल से हो जाएगा। ठीक है, कथक उत्तर भारत का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय रेगिस्तान पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। भारतीय रेगिस्तान जो है डैश पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, अरावली पहाड़ियों के जो है पश्चिमी में स्थित हो जाएगा भारतीय रेगिस्तान। ठीक है, अगला होगा बंगाल यानी बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था। बिहार जो है बंगाल से पृथक कब हुआ था दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बंगाल से पूछ रहा है, किससे, बंगाल से जो बिहार अलग हुआ था कब हुआ था। सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 1912 में, किससे, 1912 में बिहार जो है बंगाल से यानी बंगाल से क्या हुआ था, अलग हो गया था। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए दोस्तों। क्या पूछा है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिए थे दोस्तों किसने दिया था, भगत सिंह ने। ठीक है, अगला हो जाएगा निम्नलिखित में से मीठे पानी की झील नहीं है।
कौन है इनमें से जो मीठे पानी की झील नहीं हो जाएगा दोस्तों? डल झील ये मीठे पानी का झील है, ठीक है। लोटक झील ये भी है, ठीक है। ये आपका बड़ा यानी बड़ा पानी भी ये हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा सांभर झील, ये मीठे पानी का झील नहीं हो जाएगा। निम्न में से कौन सी एक जो है खलीदार फसल है? खलीदार फसल पूछा गया है, कौन सा खलीदार फसल हो जाएगा? फलीदार पूछा गया है, ठीक है। खलीदार नहीं, फलीदार जो फसल हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। दालें हो जाएगा फलीदार फसल। दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना, ठीक है। आगरा भी पूछा जाए किस नदी के किनारे है, ये भी यमुना नदी के किनारे। अगला हो जाएगा वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वीकृति जो है संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? चलिए इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, टोटल 34 होती है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो स्वीकृति जो होती है वो कितनी होती है? टोटल 34 होती है, ठीक है। अगला हो जाएगा दोस्तों आगे जो क्वेश्चन कट गया है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पीडीएफ जो बनाए हैं दोस्तों, इसका जो है क्या हुआ है कि इसका आंसर कट गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन संख्या हो जाएगा आपका 28, ठीक है। क्या पूछे गए क्वेश्चन संख्या 28 में? दोस्तों क्वेश्चन संख्या जो 28 में जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, क्या पूछे गए हैं? यहाँ पे क्या हुआ था दोस्तों? थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। क्या हुआ? थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है? सही कर लेना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन संख्या 28 की ओर चलते हैं, ठीक है। दोस्तों 200 यानी 50 रुपये पी, क्यू और आर के बीच जो है बांटे गए हैं। पी की हिस्सा क्यू और आर के कुल हिस्से की 2/5 है, तो पी के कितने रुपए मिले हैं, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 28 का। क्या हो जाएगा आंसर? चलिए इसके सॉल्व करने के बाद जो आया था दोस्तों, कितना आया था? तो ये आपका हुआ आया था 300 रुपये आया था, ठीक है। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या आपका हो जाएगा दोस्तों कितना? 29। यानी कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर उसमें जो है क्या कर सकते हैं? दोस्तों उसके लिए जो है, इसके लिए जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 29 का। तो ये आपका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? तो आप जो है कमरे को न तो गर्म कर सकते हैं न ही ठंडा कर सकते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा? ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। आप अंत के यानी कि क्या पूछा गया है? आप जो है अंत कमरे में, ठीक है, अतः कमरे में जो है थोड़ा सा गर्म कर सकते हैं। हाँ ये तो बिल्कुल सही है। आगे हो जाएगा आप इसके जो है रेफ्रिजरेटर के तापमान तक ठंडा कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। आप कमरे यानी कि कमरे को जो है कुछ डिग्री तक ठंडा कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। आगे हो जाएगा दोस्तों किस खनिज से जो है यानी रेडियो प्राप्त किया जाता है? किस खनिज से जो दोस्तों रेडियो प्राप्त किया जा सकता है? तो रेडियो जो प्राप्त किया जाता है कौन सा खनिज से? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पिंच ब्लेड से, ठीक है। वायु क्या है? तो वायु आपका एक प्रकार से मिश्रण हो जाएगा, क्योंकि इसमें सभी गैसों का मिश्रण होता है, ठीक है। आगे हो जाएगा दोस्तों पारद धातु मिश्रण है। पारद जो हो जाएगा धातु मिश्रण है। कैसी मिश्रण है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों आप लोगों का जो आज शाम यानी कि आज जो है रविवार यानी कि आपका संडे हो जाएगा, ठीक है। संडे का आपका वीकली टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। एक जो है 100 मार्क्स का आपका टेस्ट हो जाएगा, जो कि आपका शाम 7:30 बजे से चलेगा, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है कि आप लोग को ज्वाइन हो ही जाना है, ठीक है। पारद धातु मिश्रित है वो यानी कैसी होती है, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी पारद युक्त मिश्र धातु होती है, ठीक है। अगला हो जाएगा कोयले का सामान्य प्रकार हो जाएगा। कोयले का सामान्य प्रकार कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा बिटुमिनस, ठीक है। कोयले का एक सामान्य प्रकार हो जाएगा। स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या होता है? तो स्वर्ण का जो आणविक सूत्र होता है दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो दोस्तों 34 के लिए जो आंसर होता है वो क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही है दोस्तों। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका यानी कि AU, ठीक है, जो कि आपका किसका होता है? तो दोस्तों AU किसका होता है? सोना का, ठीक है। सोना का जो संकेत होता है AU होता है,
ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि पौधे में डैश पौधे में जल परिवहन का कार्य करता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन सी, जाइलम के द्वारा जो है पौधे में जल का परिवहन किया जाता है। यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन कट गया है, क्वेश्चन संख्या 36, 37, 38, ये 3 क्वेश्चन यहाँ से कट गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन संख्या 39 हो जाएगा। इसका जो पूरे पीडीएफ जो मिलेगा दोस्तों, यानी फुल पीडीएफ, ये क्वेश्चन कटा हुआ है ना, उसमें आपको पीडीएफ जो देंगे उसमें कटा हुआ नहीं रहेगा। ठीक है, बिल्कुल आपका ओरिजिनल क्वेश्चन यानी कि मिलेगा आपका पीडीएफ। एक जो है लंबवृत्त बेलन की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। यदि इसके आधार पर व्यास अगर 3.5 सेंटीमीटर है तो बेलन का जो है आयतन क्या हो जाएगा? तो बेलन का जो आयतन हो जाएगा दोस्तों, हम लोग इसको सॉल्व किए थे तो कितना आया था? तो 154 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, आप लोग भी आप फटाफट से सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 40 हो जाएगा दोस्तों कि यदि एक्स क्यू बराबर 1 यानी 62 - 35 तो एक्स का मान क्या हो जाएगा? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से x का मान निकालने के लिए एक्स क्यू हो जाएगा। ठीक है, एक्स क्यू के लिए क्या हो जाएगा? इसके घटा दीजिए। ठीक है, तो 12 में से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 हो जाएगा और यहीं पे आपका 5 बचेगा। 5 में से अगर 2 घटेगा या सॉरी 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, 27 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग क्यू का मतलब क्या समझते हैं? तो रूट समझते हैं। ठीक है, रूट 27 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो जब भी यहाँ से क्यू अगर हटता है तो क्या होता है? रूट हट जाता है। ठीक है दोस्तों, तो रूट यानी 27 का मान कितना होता है? 3 होता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा जो है मरुभूमि में अपरदन का शक्तिशाली स्रोत हो जाएगा? ठीक है, शक्तिशाली स्रोत हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 41 के लिए हवा। ठीक है, हवा हो जाएगा सही। भारत की सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो भारत में जो सूचना प्रौद्योगिकी की जो राजधानी हो जाएगा दोस्तों, कहाँ हो जाएगा? तो ये आपका बेंगलुरु हो जाएगा। ठीक है, अगला हो जाएगा हम्पी के खंडरहर किस राज्य में स्थित है? तो हम्पी के खंडरहर जो आपका हो जाएगा ये आपका हम्पी कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, प्रांत काल गाया जाने वाला जो है राग है, क्या हो जाएगा? राग। तो प्रांत काल में जो गाए जाने वाला जो राग होता था, कौन सा राग होता था? सही आंसर जो हो जाएगा 44 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? तो ये आपका भैरवी था। ठीक है, अगला हो जाएगा कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने से, ठीक है, अपने में से जो है निकलने देता है। इसके कारण क्या हो जाएगा? ठीक है, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये जो है अचत्यु। ठीक है, अचत्यु घनत्व होता है दोस्तों। लॉर्ड माउंटबेटन विशेष अनुदेशों के साथ वायसराय के रूप में भारत आया। कौन आ गया था दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा किसके लिए? ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 46 के लिए जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा यहाँ से? ऑप्शन डी, जो कि इसमें कटा हुआ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कटा हुआ था तो यहाँ से आप लोगों को क्या करना है? पीडीएफ से मिला लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक जो माना जाता है दोस्तों किसे माना जाता है? तो 50 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर वी.जी. कुरियन को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों क्या पूछा गया? डॉक्टर वी.सी. यानी कि जो है सी.वी. रमन। ठीक है, डॉक्टर सी.वी. रमन को जो है किस विषय में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो दोस्तों भौतिकी के क्षेत्र में। ठीक है, सी.वी. रमन को जो है भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार को दिया गया था दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही विकल्प हो जाएगा। अगला हो जाएगा कि जो अल्फांसो है, अल्फांसो क्या हो जाएगा? तो अल्फांसो जो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? तो ये आम जो है आम की एक जो है किस्म हो जाएगा अल्फांसो। ठीक है, पूछे गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों कौन थे? तो ये आपका हो जाएगा B.R. अम्बेडकर थे। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि संघ संवत जो 78 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था वह प्रकट करता है क्या? किस शासक के द्वारा प्रकट यानी किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों
कनिष्क के शासनकाल में प्रकट करता था, ठीक है, किया जाता था। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध को ऐसा यानी कि जो है अवसर के रूप में देना जो भारतीय यानी जो भारतीय को जो है भारतीयों को यानी कि आप लाभान्वित, ठीक है, कर सकता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो 55 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था 1939 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 56। ये भी क्वेश्चन काटा हुआ है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी यानी कृषि विद्या यानी कि जो है यानी कि इको फ्रेंडली है, ठीक है, इसका आंसर दोस्तों कटा हुआ है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप लोग एक बार जरूर मिला लीजिएगा, ठीक है। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो विश्व विरासत दिवस को हम लोग जो मनाते हैं, कब मनाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा 18 अप्रैल को, ठीक है। OIC का अर्थ होता है, ठीक है, OIC का जो यानी फुल फॉर्म होता है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री हो जाएगा, ठीक है, OIC का फुल फॉर्म। अगला हो जाएगा भारत का स्थानीय जो है स्वशासन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने गहरी रुचि ली थी? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन ने। अगला हो जाएगा कि पीली क्रांति शब्द किस बड़ी मात्रा में उत्पादित वस्तुओं के संदर्भ में प्रयुक्त होता है? तो पीली क्रांति दोस्तों पूछा गया है, तो ये आपका हो जाएगा किससे? तो खाद्य तेल उत्पादन से संबंधित आपका पीली क्रांति हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला हो जाएगा दोस्तों स्वदेश में विकसित किस वस्तु का नाम पृथ्वी है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों ये मध्य दूरी बैलिस्टिक मिसाइल का होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि बाढ़ सुपर थर्मल पावर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? दोस्तों बाढ़ सुपर थर्मल पावर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ये आपका हो जाएगा किस राज्य में? बिहार में, ठीक है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यह कहाँ स्थित है? ट्राम्बे महाराष्ट्र में। आगे हो जाएगा दोस्तों बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्रों की मिट्टी चमकती प्रतीत होती है? ठीक है, किस एरिया की यानी किस क्षेत्र की होती है बिहार के? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 66 का नवादा की। आगे मनुष्य के शरीर में यानी पैर हड्डी होती है, कैसी होती है? खोखली होती है, रंध्री होती है, ठोस होती है, या यानी कि जो है या किलक होती है, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों? तो 70 के लिए जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, खोखली होती है, ठीक है। यानी कि मनुष्य के शरीर की जो पैर होती है वो क्या होती है? खोखली होती है, ठीक है। यानी कि मनुष्य के खोपड़ी में कुल कितनी हड्डी यानी कि जो अस्थियाँ होती है, ठीक है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 29 होती है। इंसुलिन प्राप्त होता है, किससे होता है इंसुलिन प्राप्त? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है, ये डालिया की जड़ों से प्राप्त होती है। अगला हो जाएगा कि संसार के सबसे बड़ा फूल कौन सा हो जाएगा? रेफ्लेसिया, ठीक है, संसार के सबसे बड़ा फूल हो जाएगा। अगला हो जाएगा परमाणु नाभिकीय के अवयव है, क्या है? परमाणु नाभिकीय के अवयव जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। परमाणु नाभिकीय के अवयव प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस दूरी क्या होगा? तो फोकस दूरी जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा दोस्तों इसका जो फोकस दूरी हो जाएगा ये आपका 50, ठीक है, सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला पानी का घनत्व अधिकतम होता है कितने डिग्री सेल्सियस पर? तो पानी का जो अधिकतम घनत्व जो होता है दोस्तों कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि ध्वनि का वायु का वेग का जो है अनुमान यानी कि जो है अनुमानन, ठीक है, अनुमान जो होता है वह होता है कितना? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों ध्वनि के वायु में जो वेग होती है कितना होती है, ठीक है, मीटर या सेंटीमीटर में आपको या जिस प्रकार आपका ऑप्शन दिया गया उसी प्रकार आपको बताना है दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 330 मीटर सेकंड होता है। अगला हो जाएगा कि प्रकाश विकिरण के प्राकृतिक होती है, ठीक है, प्रकाश जो विकिरण के प्राकृतिक होती है और कैसी होती है ये आपको बताना है दोस्तों।
तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा दोस्तों, क्या होती है, तरंग के एक कण दोनों समान होती है, ठीक है। अगला हो जाएगा, यदि कुछ वस्तु 16 रुपये प्रति जो है वस्तु की दर से जो है खरीद कर 18 रुपये प्रति वस्तु की दर बेची गई है तो लाभ बताना है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, वस्तु जो है खरीदी गई है, ठीक है, यानी कि जो है क्रय मूल्य जो दिया गया है कितना दिया गया है, तो 16 दिया गया है, ठीक है। विक्रय मूल्य जो यानी कि जो खरीदा गया है, ठीक है, क्या हो जाएगा, खरीदा गया जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, ठीक है। तो खरीदा गया जो आपका हो जाएगा दोस्तों ये आपका यानी कि जो है यानी कुछ वस्तु अगर 16 रुपये प्रति वस्तु की दर से खरीदा गया है, ठीक है, खरीदा गया है कितना 16 रुपये में, यानी कि जो आपका क्रय मूल्य 16 और विक्रय मूल्य आपका 18 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसे बेचा गया है 18 रुपये में और किना गया है 16 रुपये में, ठीक है। तो इसमें कितना का फायदा है, तो 2 का फायदा है, ठीक है। और कितने पे फायदा है, तो दोस्तों 16 पर फायदा है, ठीक है। और इसका जो 16 पर फायदा है और इसका जो क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत पूछा है। लाभ के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो आपका 2 से कट जाएगा तो ये आप 8 बार में कट गया, 8 से आप लोग काटिएगा, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है। यहाँ अगर 2 से आप लोग काटिएगा, यहाँ से आप लोग का 8 से अगर काटिएगा तो कितना आएगा, आ जाएगा आंसर दोस्तों 12.2 आ जाएगा आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 14 भुजा वाले एक बहुभुज को सभी आंतरिक कोणों का माप यानी कि मापों का योग जो होता है उसका मान क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करने में इसको क्या होता है कि ज़्यादा समय लग जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट आंसर बताते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 2160 डिग्री हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज कितना हो जाएगा, यानी कि गिनती के संख्या को हम लोग क्या कहते हैं 50, यानी कि गिनती के संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं, वही 50 तक दिया गया है, ठीक है। तो 50 तक दिया गया है तो क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, चलिए बताइए इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, 84 का आंसर। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जब 50 हो जाता है तो यहाँ प्रथम पूछा गया है, ठीक है, प्रथम के लिए 1 हो जाता है और बट्टे 2, और औसत के लिए क्या करते हैं, 2 संख्या है 2 से मल्टीप्लाई उसके बाद कट कीजिएगा, ठीक है। 51/2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25.5 हो जाएगा, ठीक है। अगला हो जाएगा दोस्तों, भारत यानी भारत के जो है निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन से जो है सार्वजनिक क्षेत्रों के जो है अंतर्गत नहीं आता है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का टिस्को, ठीक है। अगला हो जाएगा कि भारत विश्व में दूसरा सर्वश्रेष्ठ जो है उत्पादक एवं उपभोक्ता है क्या, यानी किसके लिए जो है दूसरे स्थान पर हो जाएगा, पूरे विश्व में जो है दूसरे सर्वश्रेष्ठ स्थान पर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों चाय, ठीक है। आगे हो जाएगा कि दोस्तों भारत क्या पूछेगा, भारत और श्रीलंका को डैश द्वारा विभाजित किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों पाक जल डमरू मध्य के द्वारा जो हम लोग भारत और श्रीलंका को अलग करती है, ठीक है। यहाँ से आप लोग को क्या हुआ है कि इंग्लिश का, ठीक है, इंग्लिश का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। यहाँ से इंग्लिश और व्याकरण का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है, ठीक है। यहाँ से आप लोग को क्या करेंगे कि हम लोग टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे कि जो भी क्वेश्चन का आंसर नहीं बता रहे हैं तो क्या हो जाएगा आंसर डायरेक्ट, क्या इसका आंसर जो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोग जो आंसर के साथ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे, ठीक है। वहाँ से आप लोग मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बेला औद्योगिक क्षेत्र में स्थित यानी कि लेदर पार्क बिहार के किस जिले में स्थित है। लेदर पार्क आपका कहाँ हो जाएगा, मुजफ्फरपुर में, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, 92 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों मुजफ्फरपुर हो जाएगा। बिहार में चर्चित जो है नंदन चौबे है दोस्तों, यह नंदन चौबे जो है यह किससे संबंधित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, पर्वतारोही से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, दिए गए शब्द का विलोम त्रुत का पूछा गया, त्रुत का पूछा गया है। तो त्रुत का क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों मंथन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, मंथर हो जाएगा। अगला हो जाएगा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए जो है 4 विकल्पों में से जो है उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ जो है क्या क्या व्यक्त करता है, ठीक है। यानी कथा के वैगन, इसका आपको क्या बताना है, मुहावरे बताना है। कथा का वैगन मुहावरे का अर्थ क्या होता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का केवल दूसरों के लिए उपदेश देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वह बात जो दोस्तों जन साधारण में चलती आ रही है, इस वाक्य के लिए एक सार्थक शब्द आपको बताना है, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका सार्थक अर्थ। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा किंवदंती, ठीक है। अगला हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या जो पूछा गया आपका 47, रिक्त स्थानों भरने के लिए जो सबसे जो है उपयुक्त शब्द का चयन करें, ठीक है। डैश से
गहने बनते हैं, किससे गहने बनते हैं ये आपको बताना है दोस्तों। गहने जो बनते हैं दोस्तों किससे बनते हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों, ठीक है, सोने से बनते हैं गहने। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, आंख लगना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो आंख लगना मुहावरे का अर्थ होता है झपकी आना। ठीक है, क्या हो जाएगा? झपकी आना। ठीक है, यहाँ से 2 क्वेश्चन और कट गया है। ठीक है, तो हम लोग टोटल क्वेश्चन को कहा तो आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर हम लोग अपलोड कर देंगे, तो वहाँ से जाकर आप लोग क्या कर सकते हैं, तो ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। वहाँ से आप लोग को PDF फुल PDF मिलेगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को कट गया है, वहाँ आपको ओरिजिनल PDF दिया जाएगा। ठीक है, तो तब यानी कि जो हमें अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, इस वीडियो आप लोग को कैसा लगा फटाफट से अपना जो है फीडबैक आप लोग बताइए कमेंट में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आप लोगों के लिए डेली जो हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह आप लोगों के लिए जो है उत्कर्ष क्लासेस का हम लोग प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।